वाराणसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर स्थित है बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थलों में से एक सारनाथ। यहाँ बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वाले लोग देश विदेश से बड़ी संख्या में आते हैं। प्रमाणित इतिहास के आधार पर 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ गौतम ने अपने बीवी बच्चे एवं राजपाट त्यागने के बाद बिहार में स्थित बोध गया में कठिन साधना एवं अनुभव से प्राप्त ज्ञान का प्रसार करने के लिए अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और गौतम बुद्ध के नाम से पूरे संसार में विख्यात हुए। सारनाथ में भ्रमण योग्य कई स्थान है। चौखंडी स्तूप। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। स्तूप के ऊपर 8 भुजाओं वाला एक गुंबद बना हुआ है, जिसके उत्तरी दरवाजे पर पड़े हुए पत्थर पर फारसी में एक लेख से यह ज्ञात होता है कि टोडरमल के पुत्र गोवर्धन ने सन 1589 ईस्वी में बनवाया था। लेख में वर्णित है हुमायूं ने इस स्थान पर एक रात व्यतीत किया था, जिसकी यादगार में इस बुर्ज का निर्माण संभव हुआ। 1836 में अलेक्जेंडर कनिंघम में 1905 में ओर्टेल के द्वारा इस स्तूप की खुदाई से ये पता चला कि गुप्त काल में इसका निर्माण हो चुका था। धमेक स्तूप। इसकी नींव अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ, लेकिन गुप्त काल में ये पूर्णतः तैयार हो गया था। ये साक्ष्य पत्थरों की सजावट और उन पर गुप्त लिपि में अंकित चिन्हों से निश्चित होता है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म चक्र प्रारंभ किया था, इसलिए इस जगह को धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस स्तूप को 6 बार बड़ा किया गया था। इसके बावजूद भी इसका ऊपरी हिस्सा अधूरा ही रहा। इसकी कुल ऊंचाई 43.6 मीटर है तथा व्यास 28 मीटर। इसके निर्माण में पत्थर और ईंट दोनों का ही प्रयोग हुआ है। मूलगंध कुटी विहार। श्रीलंकाई बौद्ध संत श्री अंगारिक धर्मपाल ने सारनाथ के लगभग सभी बौद्ध स्थलों को पुनर्जीवित किया और भारत में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। 1931 में इस संस्था ने मूलगंध कुटी विहार की पुण्य स्मृति में नई मूलगंध कुटी विहार मंदिर का निर्माण किया, जिसके खंडहर पुरातत्व विभाग के खुदाई स्थल में संरक्षित किए गए हैं। पहले धर्मोपदेश प्रचार करने की मुद्रा में भगवान बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा की यहाँ पूजा की जाती है। धर्मराज का स्तूप। प्रारंभ में इस स्तूप का व्यास 13.4 मीटर था। बाद के समय में 6 बार इसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया, जिसमें इसके चारों ओर का परिक्रमा पथ और चारों दिशाओं से इसकी छत पर जाने वाली सीढ़ियां प्रमुख थी। सन 1794 में बनारस के राजा चेत सिंह के एक दीवान जगत सिंह ने इस इमारत में लगी ईंटों का निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए इसे तोड़वा दिया। इसके अलावा अशोक स्तंभ, चाइनीज टेम्पल, जापानीज टेम्पल, दिगंबर जैन मंदिर, थाई मंदिर, विशाल बुद्ध प्रतिमा, संग्रहालय आदि स्थान दर्शनीय एवं भ्रमण योग्य। बुद्धं शरणं